ओम साई राम। जी ओम साई राम। सभी दर्शकों को दीपिका की ओर से साईं प्रणाम। दर्शकों, जब हम साईं बाबा की अनुपम लीलाओं की बात करते हैं तो वो चर्चा इतनी लंबी हो जाती है कि समय का पता ही नहीं लगता है। एपिसोड पे एपिसोड बनते जा रहे हैं लेकिन अनुभूतियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आप सबकी बहुत अनुरोध और आप सबके बार बार के डिमांड के बाद एक बार फिर से बाबा की अनुपम लीलाओं को लेकर आप सबके सामने रूबरू हुए हैं जितेंद्र साईं जी। तो मैं बहुत स्वागत करती हूँ जितेंद्र साईं जी आपका। और आपकी जो अनुभूतियाँ हैं बाबा के साथ में वो इतनी परम है, इतनी पावन है कि हमारे दर्शक, हमारे दोस्त बार बार आग्रह करते हैं कि आप आएँ और अपने अनुभवों को और ज़्यादा विस्तार से हम सबके बीच में रखें। तो आज आप और कौन सी लीलाओं के बारे में बताने वाले हैं भैया? साई राम। साई राम। लीला तो मालिक की कृपा है और जब बाबा ने साईं घर को चुना, यानी कि साईं गली में साईं घर बाबा ने बनाया और वहीं से पूरे पाटलिपुत्र का संचालन उन्होंने किया। जी। भक्तों में एक लहर, आंदोलन सी उन्होंने पूरा पटना जो है ना वो मैं हो गया साईं में हो। और साईं गली में इतनी भीड़ होने लगी कि पाँव रखने का जगह नहीं। गुरुवार के दिन पूरी गली भरी रहती थी भीड़ से और ये महसूस हुआ कि आखिर जगह ये छोटी सी जगह है और इतने लोग आने लगे तो फिर संभव नहीं है कि फिर भीड़ का नियंत्रण कर पाना। जी। और उसमें भी एक छोटा सा साईं घर जहाँ बाबा जिसको बुलाते हैं, हर गुरुवार को जिसको बाबा बुलाते हैं वही भजन ज्वाइन करता है। सही बात। या कर पाता है। तो ये सब बात तो चल रही थी और मन में एक दुविधा सी थी कि कैसे आखिर ये इतनी छोटी जगह कैसे भीड़ को नियंत्रण कर पाएगा। तो गुरुदेव यानी कि मेरे पिताजी ने उनके मन में आया कि काश पटना में कोई एक जगह दे पाता तो मैं वहाँ पे बाबा की मूर्ति का स्थापना कर देता और फिर वो कुछ भीड़ में यहाँ पे कमी आती। तो जस्ट पंच शिव मंदिर कंकड़बाग सेम जो है वो सेम समय में वहाँ के लोगों को एक मतलब एक टीम वर्क कर रही थी वहाँ पे। कुछ भक्तों की मंडली या मंदिर में जो व्यवस्थापक लोग थे उन लोगों के मन में ये बात आ रही थी कि अरे साईं बाबा का भक्त लोग बड़ा मालदार असामी होता है। तो साईं बाबा का भक्त बड़ा होता है, पैसे वाला होता है, तो एक साईं बाबा की मूर्ति यहाँ लग जाती क्योंकि और भगवान देवी देवता सब वहाँ पे विराजमान थे। कंकड़बाग लोहिया नगर पंच शिव मंदिर जी। में तो एक बाबा की मूर्ति आ जाती यहाँ पे तो पूरा हो जाता। उन लोगों के मन में जो धारणा थी वो उस हिसाब से और दोनों का जो मेल है बाबा ने कराया। उस मंडली का और पिताजी के का जो नेतृत्व था जी। तो बड़ी जल्दी वहाँ पे जा कर के पिताजी ने भूमि पूजन कर दिया और 9 ईंट रख कर के
वहाँ शिलान्यास एक तरह से कर दिया। गर्भगृह में बाबा का 9 ईंट वहाँ पे अच्छा। अब उनके श्री कमल से जो है सो अपना वो विराजमान हो गए। अब जब साईं का वहाँ पे विराजमान होना तो लीला तो शुरू कर दिए वो। निर्माण का कार्य धीरे धीरे बढ़ता गया, चलता गया, और अब जब मूर्ति की बारी आई, बाबा को बैठाने की बारी आई, तो पिताजी यहाँ पे व्यवस्था कर रहे थे। चूँकि ये करता धरता थे और इनके मन में जो बात थी तो स्थापित तो करना था और उसके लिए सारी व्यवस्था भी करनी थी। तो वो जो भी कुछ भक्त लोग आते थे सबसे कुछ कुछ कलेक्शन करके और बाबा की मूर्ति के लिए 1.25 लाख रुपया जमा वो किए थे। जमा होने के बाद वो अब बात आई कि पिताजी ने कहा कि दिल्ली चलना है मूर्ति लाने के लिए। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि मैंने मूर्ति ऑर्डर दे दिया है, बन रही है मूर्ति वहाँ पे। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी शख्स का, हालांकि वो समझ जाएंगे। जिनके लिए मैं कह रहा हूँ उनको समझ में बात आ जाएगी। बात तो छिपती नहीं है। तो पिताजी ने जब कहा कि चलो जहाँ मूर्ति ऑर्डर किए हो वहाँ से लाना है तो चलो, वो कतराने लगे, नहीं जा पाए। और अंत में पिताजी और एक और सज्जन जो प्रमोद बाबू थे, प्रमोद चौधरी, वो दोनों जने जो है दिल्ली गए और दिल्ली जा कर के मूर्ति बाबा का एक पहाड़गंज में जहाँ पे बाबा की मूर्ति बनती थी तो वहाँ पे जा कर के सेलेक्ट किए और अपने वहाँ से ले आए। अब चूँकि मूर्ति जल्दीबाजी में ली गई थी तो कुछ या बाबा की मर्जी, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। हुआ यूँ कि वहाँ से जब मूर्ति का तिलक करके और वापस अपने होटल आ रहे थे पिताजी, तो इनके सीने में दर्द उभरा। ये लौटने के क्रम में वहाँ भी बाबा ने पिताजी के जानने वाले में से वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर थे जी, उनकी गाड़ी गुजर रही थी बगल से, तो उन्होंने देखा कि अरे चाचा जी हैं तो लगता है परेशानी में है। तुरंत गाड़ी रोका उन्होंने और तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा करके फिर इनको अपने साथ ले गया और वहाँ से वो इनको पटना आने के लिए सारा रिजर्वेशन वगैरह राजधानी से करवा करके और बाबा की मूर्ति और पिताजी दोनों को उन्होंने वहाँ से प्रस्थान किया। यहाँ हम लोग आकर के राजधानी से पिताजी आए तो बाबा की मूर्ति को हम लोगों ने उतारा और वहाँ पंसी मंदिर तक पहुँचाया कंकड़बाग में। अब पिताजी जब ज्यों ही घर आए तो एक लीला हुई। लीला क्या हुई कि मेरी एक छोटी बच्ची 3 साल की थी उस समय, प्यार से घोली नाम, पुकारू नाम था उसका, तो हम लोग बोलते थे। तो वो जो बेटी थी वो बोले कि बाबा मेरे लिए, वो पूरा चंचल अपने आवाज़ में
बोल रहे थे कि मेरे लिए बाबा जयपुर से चुनरी लहंगा ला रहे हैं, सो मुझे चाहिए। और पिताजी आए, मंदिर में प्रवेश किए, घर में, और वो पैर छू के प्रणाम की है। और आधा घंटा लगा मुश्किल से वो उसका प्राण जो है शरीर से छूट गया। तो ये विचित्र घटना थी, चूँकि वो पिताजी के ऊपर वो एक ग्रह था या ये एक लीला थी, मैं या तो वो समझ, एक ऐसी भक्त थी जो बाबा के लिए ही बस हाँ, थी। वो एक माध्यम था। बाबा ने एक लीला रची थी जिसमें कि वो उसका रोल अदा करना था। और वो चूँकि बात प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो यहाँ तो रियल सब कुछ होता है, तो प्राण का प्रतिष्ठा जो है साईं का, वो घोली के रूप में कंकड़बाग पंच मंदिर में हो गया। बाकी चूँकि 1 लाख रुपया मूर्ति में लगा था और 25,000 रुपया और बचा हुआ था, तो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो सामग्री और जो विधिवत सारा कार्रवाई करना था पूजा का, वो सब किया गया और वो पैसा उसमें लग गया। तो बाबा जब कुछ लीला करते हैं तो वो उनका पूर्व में सारा चीज़ निर्धारण किया हुआ रहता है उनका। तो साईं ने यहाँ पे लीला की और पटना में इस तरह से कंकड़बाग पंच मंदिर में साईं बाबा आकर के विराजमान हुए। और तब जा कर के पिताजी ने कहा कि कुछ लोग हाजीपुर से आते थे, पटना सिटी से आते थे, तो पॉसिबल नहीं था कि साईं घर में भीड़ को लोड जो बढ़ रहा था तो उसको सहन कर पाना। तो सबको आदेश एक तरह से उन्होंने दिया कि जो तुमको फल यहाँ मिलता है वो आप लोग जा कर के कंकड़बाग के लोग या बाकी उस साइड के लोग को उधर बाबा से दर्शन करना है, और वही फल आपको जो साईं घर में मिलता है वो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो इसमें उन्होंने ब्लेस किया और आज तक लोग सारे उस तरफ के लोग जो हैं, मतलब, या वो प्रसिद्धि जो साईं घर की थी उससे कम नहीं कंकड़बाग में वो बाबा के मंदिर में है। अद्भुत है जितेंद्र जी, ये अनुभूति। बाबा कह के भी गए हैं कि धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। तो आपकी भक्ति, आपके श्रद्धेय पिताजी की भक्ति और आपकी वो नन्ही सी पुत्री की भक्ति, वो इतनी अनन्य भक्ति थी कि बाबा उसको अनदेखा कर ही नहीं सकते थे। और उन्हीं के स्वरूप में, उन्हीं की याद में आज वो कंकड़बाग साईं मंदिर में विराजमान है और हम सब वहाँ दर्शन का फल। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे वो मेरी बेटी का जाना, और क्योंकि मुझसे ज़्यादा लगाव था उसका, तो बाबा ने फिर मेरी बात भी सुनी और वो पुनः वापस आई। मेरी बेटी जो गई, शुक्रवार के दिन वो गई थी, शनिवार के दिन मेरे कोना एक छोटा सा मंदिर था, उसमें वो प्रकट हुई और पूरा रोशनी के साथ प्रकट हुई और मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के कुछ आदेश उसने दिया। तो सब लोग, हम लोग उसका पालन करके, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे समझ से 10 दिन लगा होगा, वही डिवाइन लाइट मेरे घर में, साईं घर में बाबा के चरण से वो डिवाइन लाइट सामने से मैं देख रहा हूँ कि ठीक 4 बजे भोर में मैं और मेरी पत्नी सोई थी बगल में,
वो डिवाइन लाइट आया और एक फिल्मी अंदाज में आकर के वो इसके उदर में समा गया। मतलब ये लीला मालिक की थी और वो समा गया, तो मुझे तो विश्वास हो गया कि वो मेरी बेटी पुनः आ गई। हुआ भी तो मैं बोला घर में कि जब इसको टेस्ट वगैरह जो होता है फॉर्मेलिटी अपना कर लेना, तो अभी नहीं 3 महीना के बाद समझ में आएगा। उस समय जो मुझे अंदाज़ा था तो हुआ ही वैसे ही कि ठीक था। और जब 7 महीने की जब वो हुई तो माँ का तब तक मेरे घर पे प्रकट होना शुरू हो गया था। तो वो माँ भी प्रकट हुई और माँ जब प्रकट हुई तो उन्होंने स्पष्ट आदेश किया, बल्कि नामाकरण जो है माँ का ही किया हुआ है। उन्होंने नाम रखा वैष्णवी। वैष्णवी आ रही है, चिंता मत करना। तुम उसमें 2 रुपये लगाओगे, तुम्हें 4 रुपये की प्राप्ति होगी, स्पष्ट लाइन है। तो पहला तो ये था कि मुझे चिंता तो नहीं, मुझे तो खुशी हुई कि मेरी बेटी आ गई। और दूसरा था, क्योंकि आजकल समाज में बेटी को लोग हे दृष्टि से देखते हैं, तो इसलिए उन्होंने आश्वासन दिया कि चिंता मत करना। मतलब तुम 2 रुपये लगाओगे तो मैं तो उस तरह का मेरा स्वभाव है नहीं कि मैं 2 लगाऊंगा तो 4 मुझे चाहिए। मुझे तो उसका प्यार चाहिए और माँ का स्नेह चाहिए। तो जो उन्होंने दिया, और वो 7वें महीने में क्या, जब 9वें महीने में वो धरती पे आई तो पुनः माँ ने प्रकट होकर बोला, उस वैष्णवी का बखान किया, उसे अपने गोद में लेकर के, और वो वैष्णवी का बखान किया कि कितना, देखो तो इसके पैर में पहाड़ है, ये है महाकाली, अन्नपूर्णा, महा सरस्वती, वो मतलब पूरा वैष्णव देवी का पूरा बखान वो करके अपने श्रीमुख से। और उन्होंने बताया कि तो बेटी लक्ष्मी का रूप है और उसे साहस स्वीकार करना चाहिए समाज को। आखिर ये बात, इस तरह की बात कैसे आ गई समाज में? कहीं ना कहीं तो है, ये दुष्प्रभाव है कि लोग बेटी को हे दृष्टि से देखते हैं समाज में, और मतलबी दुनिया में शोषण होता है। बाबा ने तो खुद भी तो एक संदेश था दिया था कि लक्ष्मी को उन्होंने कितना प्रेम दिया बाबा को, जिसे समाज ने नकार दिया था। तो बाबा की साई सच्चरित्र में तो हमने खुद भी पढ़ा है कि बाबा ने कभी भेदभाव नहीं किया, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ऊंच नीच किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं किया। बिल्कुल वही सामाजिक जो धारणा थी उन्होंने दर्शाया कि इसलिए बोला कि उन्होंने कि चिंता मत करो, चिंता नहीं करना है। तो चिंता क्या है? चिंता तो समय के साथ सबको सफ़र करना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। बहुत चिंता तो माया में जो है तो थोड़ा बहुत लोग करते हैं, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। मालिक पे विश्वास रखिए और उनके आशीर्वाद से सब कुछ फलता है। धैर्य केवल रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, श्रद्धा और सबूरी अगर हमारे मन में है तो संकटों का पहाड़ ही क्यों न खड़ा हो जाए, उसको धूल में मिलते समय नहीं लगता है। तो जितेंद्र जी, आपकी अनुभूतियाँ इतनी सुंदर हैं, इतनी अप्रतिम हैं कि एपिसोड को ख़त्म करने का जी ही नहीं चाहता है, लेकिन समय की भी हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। तो एक बार अगले गुरुवार को हम फिर से हाजिर होंगे जितेंद्र साईं जी के इन्हीं परम अनुभूतियों को लेकर। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। ओम साई राम भैया। ओम साई राम।